हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब सेफ़ होंगे घर पर और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि दिन पे दिन बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है और सबका एक गोल होना चाहिए कि 2021 में हमें सिलेक्शन चाहिए। आप सबका यूथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं स्वागत करती हूँ। कल हमने नंबर सीरीज़ का एक टाइप के क्वेश्चंस करे थे, उसके सारे पैटर्न्स देख लिए थे। आज हम कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज़ के बारे में बात करेंगे। ये एसएससी, रेलवेज़, इनमें ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और बहुत सिंपल होता है। अब हम इसके डायरेक्ट क्वेश्चन से बात करते हैं, कैसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ब्लैंक दिया होता है, यहाँ पे दिया होता है ए, फिर ब्लैंक दिया हुआ होता है BA, फिर ब्लैंक दिया होता है BB, ब्लैंक दिया हुआ होता है AB, फिर ब्लैंक दिया हुआ होता है AAB। ये इसका क्या दिया हुआ होता है क्वेश्चन। अब ऑप्शन इसमें दिए होते हैं, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया होता है ऐसा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है ये BBBAAB और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है नॉट। ये क्वेश्चन होता है, इसको कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं। इसमें कुछ ना कुछ कंटिन्यूएशन होता है, ब्रेक नहीं होता, कंटिन्यूस दिया होता है। जैसे अब इसमें क्या करते हैं, हम ऑप्शन से वेरीफाई करते हैं। इस ए को मैं यहाँ रखती हूँ, इस ए को मैं यहाँ रखती हूँ, इस ए को यहाँ रखती हूँ। पहले तीन रख लो, बस मैंने रखा। क्या कुछ पैटर्न बन रहा है। यहाँ देखूँ तो डबल ए बन रहा, लेकिन यहाँ BA हो गया, नहीं बन रहा। तीन में देख लो, ट्रिपल ए, ABA, ABB, नई पैटर्न बन रहा। मतलब इससे कोई पैटर्न नहीं बन रहा, सेम पैटर्न बनना चाहिए। इसमें रखती हूँ, B रख लिया मैंने, सेकेंड ब्लैंक में A रख लिया, थर्ड ब्लैंक में B रख लिया। वापस से चेक कर दो, दो में पहले चेक कर लो, BA, AA, BA, तो पैटर्न बन रहा है। देखो पहले BA बना, फिर AA बना, फिर BA बना, लेकिन यहाँ B आ गया, मतलब ये भी नहीं बन रहा। तो अब मैं थर्ड वाला रखती हूँ। कौन सा वाला रखती हूँ, थर्ड वाला रखती हूँ। थर्ड वाले में मुझे दिया है B, फिर दिया है B, फिर दिया है A। मैं यहाँ पे देख रही हूँ BAAB, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। यहाँ बात करूँ BAAB, यहाँ भी पैटर्न दिख रहा है। मैंने कितनी चीज़ प्लेस कर ली, तीन चीज़ प्लेस कर ली। यहाँ A डाल देती हूँ, यहाँ B डाल देती हूँ। यहाँ मुझे दिख रहा है BAAB और इसी तरह यहाँ पर भी मुझे क्या दिख रहा है, BAAB। मतलब यहाँ पर पैटर्न बन रहा है। कैसा बन रहा है, BAAB। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड मेरा क्या हो गया, सही हो गया। सिर्फ हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन से खेलना है। ऑप्शंस पुट करो और स्टार्टिंग के तीन पुट करके देख लो। अगर हमें दिख रहा है पैटर्न बन रहा है तो सारे पुट करके चेक कर लो, नहीं बन रहा तो उसको वहीं से निगलेक्ट कर दो। उसी का एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, उसमें ये बोल रहा है, वो L दिया हुआ है, ब्लैंक N, फिर उसी तरह ब्लैंक दिया हुआ है M, L, M दिया हुआ है ब्लैंक N, ब्लैंक L। अब इसके ऑप्शंस देखिए। पहला ऑप्शन है MN, दूसरा ऑप्शन है MNM, तीसरा ऑप्शन है MNM और जो फोर्थ ऑप्शन है वो मेरे को दिया हुआ है नॉट। समझ में आया। अब वही चीज़ करेंगे, हम डालना चालू करते हैं। पहले में मैं लिख देती हूँ M, N लिख देती हूँ और M लिख देती हूँ। पैटर्न समझ में आएगा। दो को देखो, LM, NM, ML, नहीं बन रहा। तीन के देख लो, LMN, NML, LLM, नहीं बन रहा। चार में भी चेक कर लो, LMNN, यहाँ नहीं। तो मतलब ये चीज़ फिट नहीं हो रही, कोई पैटर्न इसमें नहीं बन रहा है। सेकेंड ऑप्शन से वेरीफाई कर लो, MNM, सारा डाल दिया मैंने। LMN, NML, LMN, NML, दिखा पैटर्न बन रहा है। पहले हो रहा है LMN, फिर हो रहा है NML, फिर हो रहा है LMN, फिर हो रहा है NML। मतलब एक रेगुलर, एक कंटिन्यूअस क्या बन रहा है, पैटर्न बन रहा है। मतलब मेरा सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, सही। तो थर्ड मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। और इन तीनों में से कभी कुछ नहीं होता तो हमारा आंसर क्या आता, नॉट आता। तो बहुत सिंपल से इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस एक सीरीज दी जाती है, उसमें ऑप्शन फिट करना पड़ता है। एक कंटिन्यूअस पैटर्न बन रहा है तो वो ऑप्शन सही है, नहीं बन रहा है तो गलत है। सबको ये बात समझ में आई। अब क्या करते हैं, कोई सी भी बुक उठाएं और इसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लें। अब हम
नेक्स्ट एक टॉपिक की बात करेंगे, इसी का एक टाइप होता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। बैंक की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका टाइप होता है। एग्जाम में पूरा 5 मार्क्स का मिलता है और फिक्स्ड है। ऐसा कभी नहीं होता कि अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बैंक में नहीं पूछी जाए। कैसे हम करते हैं, सबसे पहले इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के कॉन्सेप्ट समझते हैं। और आप सब प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम बात करते हैं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज़ के क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। इसमें एक टर्म बार बार यूज़ करी जाएगी जिसको हम बोलते हैं फॉलोड। क्या टर्म यूज़ करी जाएगी, फॉलोड। फॉलोड का मतलब होता है हमेशा आगे वाला। क्या होता है फॉलोड का मतलब, आगे वाला। और एक इसमें टर्म यूज़ करी जाएगी प्रीसीडिंग, या प्रीसीड कर रहा है मतलब पहले वाला। क्या समझे आगे वाला पहले वाला से मतलब, मैंने नंबर लिखा, सीरीज लिखी ABC। अब मैं पूछती हूँ B को कौन फॉलो कर रहा है, तो B को कौन फॉलो कर रहा है, C फॉलो कर रहा है। अब मैंने पूछा, क्योंकि B C फॉलोड का मतलब क्या होता है, आगे वाला, तो B को कौन फॉलो कर रहा है, C। अब मैं पूछ रही हूँ B को कौन प्रीसीड कर रहा है, कौन प्रीसीड कर रहा है, A प्रीसीड कर रहा है, क्योंकि प्रीसीड का मतलब होता है पहले वाला। अब मैं पूछ रही हूँ A को कौन फॉलो कर रहा है, तो हमें दिख रहा है A का आगे वाला B है, मतलब B फॉलो कर रहा है। अब मैं पूछ रही हूँ A को कौन प्रीसीड कर रहा है, तो प्लीज़ कोई भी आंसर Z ना लिखे, वो गलत हो जाएगा। इसमें जो सीरीज में दिया होता है उसी से हम कंपेयर करते हैं। यहाँ पे A के पहले कुछ नहीं है, मतलब A को कोई प्रीसीड नहीं कर रहा है। अगर यहाँ में Z लिखी होती तो हम क्या लिखते हैं कि A को कौन प्रीसीड कर रहा है, Z प्रीसीड कर रहा है। सबको ये बात समझ में आई? तो फॉलोड मतलब आगे वाला, प्रीसीड मतलब पीछे वाला। सबको ये बात समझ में आई? तो अब ये इसका क्या होता है, एक कॉन्सेप्ट होता है। अब इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट होता है। मैं एक स्टेटमेंट लिख रही हूँ, सब लोग उस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ें। वो बोलता है फाइंड द लेटर विच इज 12th, जो क्या है 12th है, टू दी लेफ्ट ऑफ 7th फ्रॉम राइट। अब क्या बोल रहा है वो, ये इसमें एक कॉन्सेप्ट है, फाइंड द लेटर विच इज 12th टू द लेफ्ट ऑफ द 7th फ्रॉम राइट। इसमें दो चीज का इस्तेमाल किया गया है, लेफ्ट का और राइट का। जब लेफ्ट और राइट क्वेश्चन में दिया हुआ हो और लेटर निकालना पूछा हो तो हम इनको क्या करते हैं, हमेशा ऐड करते हैं। जैसे मेरे को दिया हुआ है 12 + 7, तो हम क्या लिखेंगे 19। अब जैसे कुछ भी सीरीज दी हुई है ABCDEF, ये सीरीज दी हुई है और ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब हमने दिख गया लेफ्ट और राइट है, तो लेफ्ट और राइट है मतलब हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ये हमेशा होता है जब क्वेश्चन में एक तरफ लेफ्ट और एक तरफ राइट दिया। अब बात ये आती है हम इसको देखेंगे किधर से। हमें ये पता है लेफ्ट एंड यहाँ से होता है और राइट एंड कहाँ से होता है, यहाँ से होता है। ऐड तो कर लिया, तो फ्रॉम के बाद जो भी डायरेक्शन लिखी होती है उससे हम देखते हैं। फ्रॉम के बाद यहाँ राइट लिखा हुआ है, मतलब हम राइट से जो भी 19th नंबर पे होगा वो हमारा आंसर होगा। सबको ये बात समझ में आई? जब भी अपोजिट, हम बोलते हैं ना अपोजिट चीजें क्या होती है, अट्रैक्ट करती है। तो अट्रैक्ट मतलब ऐड हो रही है, तो लेफ्ट और राइट क्या होता है, ऐड। इसी जगह अगर मैं या लेफ्ट दे दूं या राइट दे दूं तो हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो जब भी सेम आ जाएगा तो माइनस, क्योंकि वो रिपेल होते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं, और अपोजिट आएगा तो ऐड करेंगे। डायरेक्शन कहाँ से लेंगे, जो भी फ्रॉम के पास लिखा हुआ है उससे डायरेक्शन लेंगे। हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर होगा कि क्या होगा। इन क्वेश्चन से हमें पूरे 5 मार्क्स मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो इसके क्वेश्चंस क्या आते हैं, पहले एक पूरी सीरीज लिखी होती है, सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखते जाना। M6 * IA7 J#54 BU2 RQD H, इसके आगे यहाँ लिख रही हूँ मैं, L
PPTEF। ये हमारी क्या है, पूरी एक सीरीज दी गई हुई है। इस सीरीज पे बेस्ड 5 क्वेश्चंस वो पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन वो पूछ रहा है हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। वो पूछ रहा है कितने सिंबल्स है, हाउ मैनी सिंबल्स आर देयर विच इज फॉलोड बाय नंबर। फॉलोड मतलब आगे वाला, मतलब कितने सिंबल्स हैं जो किससे फॉलोड हो रहे हैं, नंबर से फॉलोड कर रहे हैं, एंड प्रीसीड बाय कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब पहले वाला, तो कॉन्सोनेंट से प्रीसीड कर रहे हैं। एग्जाम में जब स्क्रीन पे हमें क्वेश्चन दिख रहा है तो हमें पूरा क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, हम स्टेटमेंट रीड करते हैं। जैसे स्टेटमेंट उसने बोला कितने इसमें सिंबल्स हैं जो काई से फॉलोड कर रहे हैं, नंबर से, तो उसको शॉर्ट में लिख लो, और प्रीसीड काई से कर रहे हैं, कॉन्सोनेंट से, लिख लिया। अब हमें इसमें चेक करना है। अब जिन लोग को प्रॉपर गाइडेंस नहीं है वो क्या करेगा, सिंबल कॉन्सोनेंट से ढूंढना चालू करेगा। लेकिन इस सीरीज में हमें दिख रहा है सिंबल्स बहुत कम है, तो हम क्या करेंगे, सिंबल लिखेंगे। हमने देखा है सिंबल, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट होना चाहिए, क्या है, नहीं है, तो यहाँ गलत हो गया। दूसरा हमको दिख रहा है सिंबल, यहाँ क्या सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं है, ये भी कैंसिल। सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट है, बिल्कुल है। क्या सिंबल के बाद नंबर है, बिल्कुल है। तो हमें एक पेयर क्या मिल गया, J#5। ये मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिख रही हूँ, एग्जाम में मैं से नहीं लिखना। वापस आगे चेक करते हैं, सिंबल कहाँ दिख रहा है, यहाँ। सिंबल के पहले क्या कॉन्सोनेंट है, नहीं, ओ हमारा क्या होता है, वोवेल। तो हमें इसका आंसर क्या मिल गया, 1। तो इसमें ऑप्शन में ऑप्शन आएंगे 1, 4, 6, 7, तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 1। सबको समझ में आया। अब वो इसी में दूसरा क्वेश्चन बोलता है। दूसरा क्वेश्चन वो ये बोलता है इफ वी रिमूव ऑल द वोवेल्स। वो बोल रहा है इस सीरीज में से मैं अगर सारे वोवेल्स को हटा देता हूं देन विच एलिमेंट इज 7th फ्रॉम राइट एंड। क्या पूछ रहा है वो, जो भी हमारे जितने भी वोवेल्स हैं उनको मैं सीरीज में से हटा देता हूँ। कुछ समय ध्यान रखो कि हमने कुछ टाइम के लिए भूल गए सारे वोवेल्स, तो पूछ रहा है राइट एंड से हमारा 7th एलिमेंट क्या होगा। हमें पता है लेफ्ट एंड यहाँ से है और राइट हैंड यहाँ से। इसका एक रूल बताती हूँ कैसे चेक करते हैं। हमारा लेफ्ट हैंड लो, लेफ्ट हैंड जहाँ भी रखते हो तो पीछे वाला हमेशा लेफ्ट होता है और आगे से हम देख रहे हो तो राइट। डायरेक्शन टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगी तब इस हैंड से हम सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली कर लेंगे। इस तरफ जब भी जाएंगे तो लेफ्ट और आगे की तरफ से जाएंगे तो क्या हो गया, हमेशा राइट। तो हमारा राइट कहाँ पे आ गया, इस तरफ आ गया। ये बात समझ गई। तो 7th फ्रॉम राइट हैंड पूछा और क्या बोले, सारे वॉवल्स हटा दो। हमने देखा ई हमारा वॉवल है, इसको हटा दिया। पहले हम वॉवल्स हटा देते, ओ हमारा वॉवल है, इसको हटा दिया। फिर यहाँ पे कोई वॉवल आ रहा है, नहीं, इसके आगे हमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब कौन सा बोला, 7th राइट हैंड से पहला, दूसरा वॉवल को छोड़ दो क्योंकि उसने बोला वॉवल हमने एलिमिनेट कर दिए। तीसरा, चौथा, ओ को भी छोड़ देंगे, पांचवा, छठा और सातवां। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। समझ में आया क्या करा, वॉवेल्स को हटा दिए और बाकी हमने कर दिया। तो ये इसका क्या पूछा था उसने, सेकंड क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे ही क्या करता है वो, ऐसे पूरे 5 क्वेश्चंस को पूछता है। अब देखते हैं कि इसके आगे वो तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। तीसरा क्वेश्चन उसने बोला हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर। इसमें कितने ऐसे वॉवल्स है जो कि इमीडिएटली फॉलोड हो रहे हैं बाय कॉन्सोनेंट्स। ऐसे कितने वॉवल्स हैं जो कॉन्सोनेंट से फॉलो हो रहे हैं। हमने देखा फॉलो का मतलब क्या होता है, आगे। तो वॉवल से आगे क्या आना चाहिए, कॉन्सोनेंट, एंड प्रीसीड बाय सिंबल। और यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिंबल। हमने अभी देखा ये कैसे करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप सब होमवर्क में करेंगे। उसने क्या बोला, ऐसे कितने वॉवल्स है जो कि फॉलोड बाय हो रहे कॉन्सोनेंट और प्रीसीड हो रहे सिंबल से। हमने ऐसे ही क्वेश्चन अभी इसके पहले लिखा था। इसका आंसर सब आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। अब इसी में चौथा क्वेश्चन वो बोलता है अगर मैं सारे वॉवल्स और सिंबल्स को क्या कर दूं, रिमूव कर दूं, तो 13th एलिमेंट बताना है मुझे लेफ्ट हैंड से। वो वॉवल्स और सिंबल्स दोनों को रिमूव कर रहा है। हमने अभी देखा कैसे करेंगे वॉवल्स और सिंबल्स को रिमूव। जो भी सिंबल्स लिखा है उसको हटा दो, यहाँ पे भी वॉवल लिखा है इसको हटा दो, यहाँ पे भी वॉवल लिखा हटा दो, काउंट कर लो। और कौन सा एलिमेंट पूछ रहा है वो, 13th एलिमेंट। और कहाँ से पूछ रहा है, लेफ्ट हैंड से। तो गिन लो, 1, 2, 3, 4,
5, सिंबल हटाना हटा दो, 6 7 8, वोवल भी हटाना हटा दो, 9, फिर इधर बात करेंगे 10 11 12 13, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, H इसका आंसर हो जाएगा। सबको ये बात समझ में आई। अब इसमें एक फिफ्थ जो इसका लास्ट क्वेश्चन है वो ये बोल रहा है फाइंड द लेटर विच इज फिफ्थ टू द लेफ्ट। फिफ्थ कहाँ से है, वो लेफ्ट से है, एंड 13th फिफ्थ टू द लेफ्ट एंड फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। अभी हमने देखा जब सेम डायरेक्शन देते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, माइनस। 5 में से मैं 4 माइनस करूंगी तो क्या आ जाएगा 1, और लेफ्ट दिया है तो मैं इसको किधर से चेक करूंगी, लेफ्ट से ही चेक करूंगी। तो लेफ्ट से पहला एलिमेंट मेरा क्या आ जाएगा, M आ जाएगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो इसमें ऐसे ही होता है, सीरीज दी होती है और उस बेस पे हमें क्या करना होता है, क्वेश्चन देना होता है। अब हम एक इसमें नया टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो क्या बोलता है हम समझेंगे। जब तक आप वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो क्वेश्चन जो मैंने आपको होमवर्क दिया है अगर वो सॉल्व हो गया हो तो उसको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर क्या करें, टाइप करें। जैसे उसने क्वेश्चन में बोला YOM, दूसरा एक पेयर दिया है MJK, तीसरा एक पेयर दिया है UGJ, देन IMX KQZ। अब इसमें ध्यान से समझना, ये पूरे को हम क्या काउंट करेंगे, वर्ड। क्या काउंट करेंगे, वर्ड। और इसके अंदर जो है उसको या तो हम एलिमेंट्स बोलेंगे या अल्फाबेट बोलेंगे। ये चीज़ क्वेश्चन में काम आएगी। ये पूरा एक क्या है, शब्द है, और वो उसके अंदर की क्या है, वर्ण है। सबको ये बात समझ में आई। अब इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। उसने बोला अगर सारे वर्ड्स, जितने भी वर्ड्स है, वर्ड्स किसकी बात कर रहे हैं हम, शब्द की, जितने भी वर्ड्स है उसको हम अरेंज कर देते हैं कैसे, असेंडिंग ऑर्डर में, लेफ्ट से राइट। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा में हम अरेंज करें। क्वेश्चन में बोला गया है जितने भी वर्ड्स है उसको असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट से राइट में अरेंज करना है। तो विच वर्ड इज थर्ड फ्रॉम लेफ्ट हैंड, कौन सा वर्ड जो है वो थर्ड है कहाँ से, लेफ्ट हैंड से। अब कुछ लोग क्या करेंगे, पूरे वर्ड्स अरेंज करेंगे, लेकिन हमें पूरे करने ही नहीं, हमें फर्स्ट वर्स्ट को क्या कर ले, अरेंज कर ले, क्योंकि उसी से हमें पता पड़ जाएगा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, छोटे से बड़ा। हमने देखा सबसे पहले क्या आता है, आई, फिर आई के बाद क्या आता है, के के बाद क्या आता है, एम के बाद क्या आता है, यू, और यू के बाद आता है वाई। हमने पहला अक्षर हर वर्ड का अरेंज कर लिया। अब उसने बोला थर्ड निकालना है लेफ्ट हैंड से। ये हो गया पहला, हमने कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा। और हमने देखा हमारा जो एन है, एन हमारा पहले क्या लिखा, आई लिखा, आई के बाद के हो गया, के के बाद एम। तो जो हमारा एम वाला वर्ड है वो कौन सा है, MJK। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो हमारा थर्ड है लेफ्ट हैंड से वो कौन सा आ गया, MJK। ये लेफ्ट का लेफ्ट है, L नहीं है। तो पहला ये क्या हो गया, IMX वाला, दूसरा हो गया KQZ वाला, तीसरा हो गया MJK वाला। जब लोग के पास गाइडेंस नहीं होता है प्रॉपर तो वो सारे वर्ड्स को क्या लिखते हैं पूरा, लेकिन हमें सारे वर्ड से मतलब ही नहीं है। पहले से ही हमें पता पड़ जाएगा कौन असेंडिंग में अरेंज हो रहा है, तो उसका आंसर क्या हो गया, MJK। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है वो ईच लेटर। अब किसकी बात कर रहा है, अंदर जो वर्ण है, वर्ण से मिलकर ही शब्द बनते हैं, तो वो लेटर की बात कर रहा है। वो बोल रहा है इफ ईच लेटर इज अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल सीरीज। हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज क्या होती है, ABCD। तो उसने बोला जो हर शब्द के अंदर वर्ण दिए हुए हैं उसको हम अल्फाबेटिकल सीरीज में जमाएं तो विच इज द सेकेंड लेटर ऑफ द वर्ड। मैं समझाती हूँ क्या है। वो बोल रहा है लेफ्ट हैंड से जो भी हमारा चौथा शब्द आ रहा है उसका सेकंड लेटर क्या होगा। तो हमने देखा लेफ्ट हैंड से कौन सा आ रहा है चौथा शब्द, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये आ रहा है। अब इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमा लो, तो IMX, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
आई हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं इसमें पूछे जाते हैं, और ऐसे इसके 4 क्वेश्चंस और देंगे। इसमें एक टाइप का और आता है जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं, और बाकी इनके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करिए। और बैंक एस्पिरेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पर क्वेश्चंस 101% आते ही हैं। नेक्स्ट वो नंबर के फॉर्म में देता है 821, 547, 452, 935, 368। इसने क्वेश्चंस दिया है। उसने बोला निकालना है प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, गुना करना है हमें किसका? सेकेंड एंड थर्ड डिजिट का। प्रोडक्ट करना है सेकेंड एंड थर्ड डिजिट का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड नंबर इज हाईएस्ट। जब हम प्रोडक्ट करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड डिजिट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज सेकेंड हाईएस्ट। प्रोडक्ट करने के बाद सेकेंड हाईएस्ट प्रोडक्ट किसका आता है? किसका करना है? सेकेंड और थर्ड डिजिट का। इसका करा 2, इसका करा 28, इसका करा 10, 5 3 जा 15, 8 6 जा 48। अब हमें क्या निकालना है? सेकेंड हाईएस्ट निकालना है। पहला हाईएस्ट हमने देखा क्या है? 48, दूसरा है दिया 28, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 547। कुछ नहीं करना है, जो जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं उसको सीरीज में हमें क्या करना है? फॉलो करना है। दूसरा उसने बोला है कि अगर पहला और तीसरा जो नंबर है उसको मैं अरेंज कर दूं तो बताओ सेकेंड लोवेस्ट नंबर कौन सा होगा। अब उसने कौन सा पूछ लिया? सेकेंड लोवेस्ट नंबर। पहला और तीसरा इंटरचेंज करना है। अब मैं क्या करती हूँ? पहले तीसरे को इंटरचेंज कर लेती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 128, ये क्या हो जाएगा? 745। अब हम इसमें क्या करते हैं, अगर हमें पूरा नहीं भी लिखना है, टाइम को बचाना है, 20 सेकंड में ना करके हम इस क्वेश्चन को 10 सेकंड में करना है, तो कैसे करेंगे? हमें पता है सेकंड लोवेस्ट हम पहले नंबर से ही पता करेंगे, तो पहले की जगह तीसरा है, मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 8 आएगा। उसने पूछा सेकेंड लोवेस्ट, सबसे छोटा तो ये वाला होगा, तो सेकेंड लोवेस्ट हमारा क्या हो जाएगा? ये। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 254। सबको ये बात समझ में आई? 254 क्यों आएगा? क्योंकि पहले और तीसरे को उसने क्या करा गया है? अरेंज कर दिया गया है। इसी में एक इसका थर्ड क्वेश्चन है जो आप सबको क्या करना है? होमवर्क करना है। अब मैं वो थर्ड क्वेश्चन लिख रही हूँ। उसने बोला 2 इज एडेड टू सेकेंड डिजिट। जो भी हमारी दूसरे नंबर के डिजिट है उनमें हमें क्या करना है? 2 को ऐड करना है। और 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 3 को क्या करना है? हमें सब्ट्रैक्ट करना है कहाँ से? फर्स्ट डिजिट से। 2 को क्या करना है? ऐड करना है सेकेंड डिजिट में, और 3 को फर्स्ट डिजिट में से क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमें बताना है सबसे, या इसमें ये ट्विस्ट में ये चेंज कर देती हूँ, ऐसा मतलब ऐसा पैटर्न बताना है या ऐसे शब्द बताना है जिसमें एक से ज़्यादा बार नंबर क्या हो रहे हो? रिपीट हो रहे हों। इसमें मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, हाईएस्ट लोवेस्ट नहीं पूछा। क्या बोला गया है? जो भी सेकंड डिजिट है उसमें 2 ऐड करना है, मतलब यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे, सब जगह 2 ऐड कर देंगे। और फर्स्ट डिजिट में हमें 3 को क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 8 में से 3 यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ 2 कर देंगे, तो हमारे पास पूरे नंबर्स आ जाएंगे। अब उसमें हमें चेक करना है, जैसे मेरे को दिया 232, 527, तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें एक से ज़्यादा बार डिजिट रिपीट हो रही है? मैंने देखा यहाँ 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? आंसर। ये मैंने एग्जाम्पल दिया, मुझे नहीं पता इसका क्या आंसर है। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, और इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए क्या आ रहा है। समझ में आया? तो इस टाइप के या ये सबसे बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस अल्फा न्यूमेरेटिक सीरीज में। आप जब बुक उठाओगे तो इससे नीचे लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आया हो। नंबर सीरीज में यही कुछ टाइप के पैटर्न्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर होमवर्क के क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जो भी आपका आंसर आता है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।